कि मंदिरों के बारे में वही कह सकते हैं, वो उन्हीं का ठेका है। ऐसी बचकाने वाली बातें करते हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को मंदिरों के बारे में बोलने का हक नहीं है। महेंद्र भट्ट जी, मैं उनको बता दूं कि जहां भगवान बद्री विशाल की 6 महीने पूजा होती है, गणेश गोदियाल के कार्यकाल में जोशीमठ में वो नरसिंह मंदिर गणेश गोदियाल के तत्वाधान में उस समय की समिति और वहाँ की देव पूजा समिति के प्रयास से बना। कांग्रेस का क्यों बेमतलब वो कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को इस तरह की बातें करके अपने को हल्का कर रहे हैं। वो इतनी हल्की बातें करके अपने को स्वयं को हल्का कर रहे हैं। जहाँ तक वो दूसरी बात है चमोली वाली, अभी किसी पत्रकार साथी ने मुझे पूछा और मैंने रॉ में एक बात कही। मैंने ये कहा कि मैं बद्रीनाथ समिति में अध्यक्ष होने के दौरान नंबर एक बात, मैंने कोई केस, एक सिंगल केस भी पिक एंड चूज आधार पर नहीं किया। ये व्यक्ति मेरी दृष्टि में अच्छा है, इसको प्रमोशन दे दो, कभी नहीं, नेवर। जब मेरे पास विभिन्न लोग अपनी बातों को लेकर आते थे तो मैंने उनके लिए एक पॉलिसी बनाई और पॉलिसी ये बनाई कि जिस व्यक्ति को 5 साल हो गया, क्योंकि वहाँ पर पदों को सृजन करने का अधिकार शासन में निहित है, हम अपनी तरह से पद सृजित नहीं कर सकते, मतलब बीकेटीसी वहाँ पद सृजित नहीं कर सकती, उन्हें प्रतिवेदन शासन को देना होता है। और उस समय भी शासन को पदों के सृजन के लिए निवेदन गया था, शासन ने नहीं किया। लेकिन मैंने महसूस किया कि ठीक है, पदों के सृजन का अधिकार शासन का है, लेकिन इनको तनख्वाह देने का अधिकार तो मंदिर समिति का है। अब वो तनख्वाह कितनी देनी है, उनकी कुल परिलब्धियाँ कितनी हो, ये मंदिर समिति का अधिकार है। तो मैंने मंदिर समिति की जो माली हालत है उनको देखते हुए बोर्ड ने निर्णय लिया, और वो निर्णय ये लिया कि 5 साल हो जाएगा तो उसको इतना, 10 साल हो जाएगा तो उसको इतना, और 15 साल हो जाएगा तो उसको परमानेंट के, पूरे परमानेंट के तहत जितने भी परमानेंट व्यक्ति की परिलब्धियाँ कुल होती हैं उतनी ही उसको भी मिलेगी। ये हमने नियम बनाया। अब अगर इसमें वो व्यक्ति भी आया होगा, मुझे जानकारी नहीं है पर्टिकुलर, लेकिन अगर उस नियम में वो आया होगा तो वो भी परमानेंट हुआ होगा। पर मैं एक पत्रकार साथी के जवाब में मैंने एक बात रॉ में कही और आपको भी कह देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब वो मेरे कार्यकाल में परमानेंट हुआ और इसलिए मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो मैं इसमें स्पष्ट रूप से मेरा कहना है कि मैंने किसी को पिक एंड चूज के आधार पर परमानेंट नहीं किया। पॉलिसी के आधार पर जो परमानेंट हुए होंगे। और जहाँ तक मेरी माफ़ी मांगने का प्रश्न है, वो तो इसी तरह हो रहा है कि कल स्मार्ट सिटी मामले में किसी को आरोपी बना दिया जाए और कहा जाए कि साहब इसकी पैदाइश के लिए इसके माँ बाप दोषी हैं, इसलिए वो माफ़ी मांगे। तो ये क्या खबर रही बात? तो बोलने वालों को सोच समझ कर बोलना चाहिए। आरोप राजनीतिक रूप में जो लगाने हैं उनको सोच समझ कर लगाएं, ऐसे आरोप न लगाएं कि वो उन्हीं को भारी पड़ जाएं। जिन सज्जन ने ये बात कही, चमोली जी ने, जितने चैनलों ने उनके इस बयान को चलाया, उतने चैनलों के जो कमेंट अगर पढ़ें तो खुद ही पागल हो जाएंगे, क्या क्या लोग बोल रहे हैं उसमें। तो फजूल की बेमतलब की बातें करके वो अपने को हल्का कर रहे हैं, ऐसा न करें।